नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करने वाले हैं। यह केस जो है ये जूलियन असांज के साथ जुड़ा हुआ केस है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जूलियन असांज कौन है उनके बारे में कुछ पता ना हो। शायद कभी आपने इनका नाम सुना हो, क्योंकि इनके साथ जुड़ा हुआ जो केस है ये आप समझ लीजिए लगभग 1.5 दशक होने को है। और जूलियन असांज ने जो किया, आई एम नॉट सेइंग ही इज ए हीरो, यहां पर हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करें, और यही चीज हमें करनी चाहिए, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करना, यही एक ऐसी प्रैक्टिस है, यही एक ऐसी मेथड है, यही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। और जब एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप होती जाएगी तो जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होने लगेगी। फिर जब आप आंसर्स लिखेंगे, जब आप इंटरव्यू में आंसर्स देंगे, तो आपकी मौलिकता, यू विल स्टैंड आउट, आप अलग लगेंगे बिकॉज ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। और मीन्स अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में और कॉलेजेस में, अब बहुत सारी कॉलेजेस और स्कूल्स में ये क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो एक पुरानी पैटर्न है रट्टा मारना, वो चीजें आज भी चल रही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में जब वो करते हैं तो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने में एक लंबा वक्त चला जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, तैयारी के साथ मीन्स जो ये आज का हमारा वीडियो है, डिस्कशन के साथ साथ तैयारी कैसे और अच्छी तरीके से करें, वो भी हमेशा हमारा एक लक्ष्य ही रहता है कि ये जो केस है इसको तो डिस्कस करें, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी तैयारी भी इंप्रूव हो, तो एक होलिस्टिक डिस्कशन में ही हमेशा से मेरा विश्वास रहा है। एंड आई एम श्योर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर मेरे लेक्चर्स आपको इसी थीम पर बेस्ड देखने को मिलेंगे। नाउ आपकी स्क्रीन पर हैं जूलियन असांज, राइट? ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं और विकीलीक्स, विकीपीडिया तो यूज करते होंगे या फिर किया होगा। विकीलीक्स जो है ये एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, और ये जो जूलियन है उन्होंने विकीलीक्स की स्थापना की, इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। और अब जूलियन न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर चल रहे जो मुकदमे हैं, जो लीगल एक बैटल चल रही है, अब ऐसा नजर आ रहा है कि ये बैटल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाउ लेट मी ऐड वन थिंग हियर। मैंने कहा ना कि यहां पर उनको हीरो पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं है, लेकिन क्रिटिकल एनालिटिकल अगर हम इसका करें, एनालिसिस अगर हम करें इनका, तो देखिए किसी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने में भी लोग जो है वो 50 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे, और आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, राइट? मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये है कि सहते जाओ, राइट? आवाज नहीं उठानी है, थोड़ा सह लो और अपना काम करो और आगे बढ़ते जाओ, यही एक मानसिकता हमें नजर आती है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक देश हैं, वहां के कुछ ऐसे कल्चर्स हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, राइट? सोसाइटी में चीजें अलग हो सकती हैं कि अपने ग्रैंडफादर ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ कल्चरल थिंग, दैट्स अ मोर सोसाइटल थिंग। लेकिन जब पॉलिटी की बात आती है, अगर सरकार ने कुछ गलत किया तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां के लोग आवाज उठाएंगे। इन जनरल आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है वो थोड़े ज्यादा अवेयर रहते हैं, उनको आप उनके राइट्स छीनने की कोशिश नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर लोग जो है उनका बेंचमार्क ही उतना सेट किया हुआ है उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है ये जूलियन, और जूलियन ने किसके साथ पंगा लिया पता है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सरकार के साथ, यूएसए की सरकार के साथ पंगा लिया। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आप यूएसए की सरकार के खिलाफ जाते हैं, आप ये विकीलीक्स जो है, तो इसमें क्या किया, जो कुछ ऐसा डेटा, क्लासिफाइड डेटा जो यूएसए की सरकार का था, यूएसए की सरकार ने जहां जहां पर चीजें गलत की थी, ये चीजें उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी, और ये एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो हो गया था, ये विकीलीक्स वाला। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब इन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया, अब इनका जो ये लीगल ट्रबल है वो खत्म होने को है, और अब ये होगा, लीगल डील मिली है उनको यूएसए से, तो असांज जो है, जूलियन जो है, वो गिल्टी प्लीड करेंगे, और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो फिर उनको सजा सुनाएगा, और उसके बाद उनका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन टुडेज डिस्कशन। इनका जो केस है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेशनल अटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की सरकार के खिलाफ जा रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और यूएसए की सरकार ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें की तो बहुत बड़ा उस समय पर यह इश्यू बन गया था। और इनका जो केस है, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। जो पुरानी कैसेट्स आती थी ना, ए और बी, या फिर जो सिक्के, एक सिक्का है तो उसकी दो साइड्स है, तो वैसा एक साइड जो है वो प्रेस फ्रीडम के साथ है। जो लोग जूलियन को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि जूलियन ने जो किया वो कर सकते हैं, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी तरफ
यूएसए की सरकार या फिर यूएसए को सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ आप इस प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। 2010 में विकीलीक्स जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेबसाइट पर यूएसए के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिश किए गए, जिसमें डिप्लोमेटिक केबल्स थे, मिलिट्री रिपोर्ट्स थे। और इसमें सबसे बड़ा बवाल जो हुआ दैट वाज अबाउट 2007 का एक वीडियो था। इस वीडियो में यूएसए का एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, इसने बगदाद पर स्ट्राइक की, जो इराक का कैपिटल है बगदाद, वहां पर। और इस स्ट्राइक में 11 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो 11 लोग हैं, इसमें से 2 लोग जो हैं, ये रॉयटर्स नाम की जो बहुत बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 2 जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस और इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विकीलीक्स पर पब्लिश किए गए। और फिर लोगों ने जमकर यूएसए की सरकार जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया विकीलीक्स ने। और यही पब्लिकेशन, यही डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो जूलियन असांज को एक हीरो मानने लगे कि सरकार जो है उसने जो गलत चीजें की तो इसको एक्सपोज करने में अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है तो दैट इज विकीलीक्स, राइट। अब यूएसए जो है उसने ये इल्जाम लगाया कि ये सारा सेंसिटिव डेटा आपने रिलीज कर दिया तो इससे आपने हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है इसको खतरे में डाल दिया है। तो फिर यूएसए एक लंबे समय से जूलियन के पीछे पड़ा हुआ था कि कुछ भी हो जाए जूलियन को जेल के पीछे डालना है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये लीगल केस जो है वो एक लंबे समय से चल रहा था, ठीक है। आज की जो डिस्कशन है, अगेन यू कैन ऑब्जर्व, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके एक एक चीज आपको समझाता जा रहा हूं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक केस स्टडी ही है, आप समझ लीजिए। अब लीगल बैटल की बात करें तो बहुत सारा प्रेशर जो है वो इन पर डाला गया, ये जो जूलियन है उन पर। और फिर जूलियन को लगा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो लंदन शहर जो है इंग्लैंड का कैपिटल, तो वहां पर जो इक्वाडोरियन एम्बेसी है यहां पर वो चले गए। और एज यू नो के वियना कन्वेंशन के तहत आप एम्बेसी में एक बार चले जाते हैं तो एम्बेसी में मींस जो होस्ट कंट्री है वो वहां पर नहीं जा सकता, मींस वहां की पुलिस जो है वो आपकी एम्बेसी में एंटर नहीं कर सकती विदाउट योर परमिशन। तो जूलियन असांज जो है वो इक्वाडोरियन एम्बेसी में रहने के लिए चले गए, उनको वहां पर रेफ्यूज मिल गया। और दूसरी तरफ क्या था कि यूएसए तो पीछे पड़ा ही था, यूएसए के साथ साथ जो स्वीडन है उसमें भी एक केस चल रहा था उनके खिलाफ, और वो नहीं चाहते थे कि उनको ये लंदन में से फिर स्वीडन भेजा जाए। अब स्वीडन में जो केस था वो ये था कि उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, उनके ऊपर रेप एलिगेशंस लगे थे। बेसिकली 2010 में 2 ऐसी महिलाएं थी, जब उन्होंने ये विकीलीक्स किया, विकीलीक्स पर जो ये यूएसए के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन बाहर आई, तो उसके बाद स्वीडन में से 2 महिलाओं ने यह कहा कि जूलियन ने उन पर रेप किया, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। लेकिन हमेशा से जूलियन जो है उन्होंने कहा है कि उनके बीच में जो भी रिश्ता रहा दैट वाज कंसेंशुअल, राइट। उन्होंने किसी भी प्रकार का फोर्स और ऐसी चीजें नहीं की। और फिर वो एक लंबे समय तक इक्वाडोरियन एम्बेसी में ही रहे, राइट। 7 सालों तक वो इक्वाडोरियन एम्बेसी में रहे। और स्वीडन में जो केस चल रहा था तो फाइनली स्वीडन की सरकार ने ये केस जो है उसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ समय भी बहुत लग गया। और दूसरी चीज ये भी थी कि जो एविडेंसेस थे वो धीरे धीरे करके ड्रॉप हो रहे थे, एविडेंसेस जो हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। तो फाइनली स्वीडन की सरकार ने ये जो रेप वाला केस था इसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अप्रैल 2019 में इक्वाडोर जो है उस पर बहुत प्रेशर था, तो इक्वाडोर ने इनका जो असाइलम दिया गया था, जो रेफ्यूज दिया गया था, तो ये रेफ्यूज कैंसिल कर दिया। और फिर ब्रिटिश पुलिस जो है वो इनको पकड़ कर ले जाती है, इनको अरेस्ट कर लेती है। और फिर लंदन के अंदर, लंदन सिटी में ही एक बेलमाश प्रिजन है, एक हाई सिक्योरिटी जेल है, तो वहां पर जूलियन जो है तो उनको फिर रखा जाता है, राइट। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो अभी तक की चीजें जो है वो ऐसी हुई। अब लीगल बैटल जो है वो जेल में तो चले गए, लेकिन लीगल बैटल जो है वो खत्म नहीं हुई। जब वो प्रिजन में थे तो उस समय पर वो एक दूसरा केस भी लड़ रहे थे, उनकी टीम, लीगल टीम जो है केस लड़ रही थी, दैट वाज एक्स्ट्राडिशन टू यूके। अब एज यू नो के यूके और यूएसए जो है ये तो बहुत पुराने मित्र देश है, तो यूएसए ये चाहता था कि ये जूलियन असांज जो ये बेलमाश प्रिजन में है तो यूके यूएसए को कस्टडी दे दे, एक्स्ट्राडिट कर दे, बेसिकली जूलियन को यूएसए की सरकार के हवाले कर दे। और यूएसए की सरकार ने एस्पियोनाज के केसेस जो है वो उन पर चलाए थे, स्पाइंग के केसेस चलाए थे कि आपने हमारे सीक्रेट डेटा को आपने हासिल किया, गलत तरीके से हासिल किया। यूएसए का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने ये केस फाइल किया, ये एक्यूजमेंट किया जूलियन पर कि एक यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट थे चेल्सी मैनिंग, तो चेल्सी मैनिंग को बताकर जो ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑब्टेन भी किया और पब्लिश भी किया। अब चेल्सी मैनिंग जो हैं उनको सजा ऑलरेडी हो गई थी, शी वाज कन्विक्टेड, और फिर उनको 35 इयर्स की सजा हुई। लेकिन 2017 में उस समय के जो प्रेसिडेंट बाराक ओबामा थे तो उन्होंने इनकी 35 इयर्स की जेल टर्म जो है उसको कम्यूट कर दिया और ऑलरेडी 7 सालों की सजा जो है वो चेल्सी ने काटी थी, तो उनका केस यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन यह बताया गया यूएसए के द्वारा कि जूलियन ने चेल्सी के माध्यम से यह सारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था। अब एक्स्ट्राडिशन की बैटल जो है तो इसमें बहुत सारी हियरिंग्स हुई, और फिर जो लीगल टीम है जूलियन की उसने ये कहा कि देखिए अगर यूके जूलियन को यूएसए के हवाले कर देगा तो यूएसए में जो जूलियन का एक अधिकार है, जो एक राइट है, राइट टू फ्री स्पीच, ये वायोलेट होगा, नंबर 1। और दूसरी चीज,
जूलियन को जो यूएसए में ट्रीटमेंट मिलेगी दैट विल बी इनह्यूमेन। उनको टॉर्चर किया जाएगा, थर्ड डिग्री से भी ज्यादा डेंजरस टॉर्चर जो है वो उनको किया जा सकता है। तो लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि इनका जो एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर था वो इनके फेवर में आया। तो बेसिकली यूके की सरकार ने कहा कि भाई आपको वहां पर एक्स्ट्राडिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जूलियन जो है उनकी एक जीत हुई कि यूके की सरकार ने, यूके की कोर्ट, नॉट सरकार टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यूके की जो कोर्ट है, लीगल सिस्टम है, उसने कहा कि भाई एक्स्ट्राडिशन जो है वो जूलियन का नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। अब ये सारी चीजें हुई तो इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। बदलाव ये है कि यूएसए का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने इस बात पर मींस ये मान गया है कि एक प्ली डील जो है वो ऑफर करते हैं। यूएसए में कैसा है, वहां की सिस्टम थोड़ी हमसे अलग है। तो वहां पर प्ली डील रहती है कि अगर आप कोई चीज जो है, अगर कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई ऐसा केस है तो आप कहते हैं कि चलो मैं गिल्टी हूं एंड थिंग्स। तो फिर ऐसी डील रहती है, जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो एक ऐसी डील लेकर आते हैं आपके लिए कि लेट्स से 10 साल की अगर बुक में सजा है तो आप प्ली डील में आपको 5 साल की सजा, समथिंग लाइक दैट। ये एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो प्ली डील जो है वो ऐसी हुई और उसमें ये मींस फाइनलाइज किया गया कि असांज जो है वो कहेंगे कि हाँ आई एम गिल्टी ऑफ दिस एस्पियोनाज एक्ट। और इसका जो लक्ष्य है, जो ऑफर की यूएसए ने, वो इसलिए की क्योंकि यूएसए जो है नंबर 1 ये जो केस है इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। फिर और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर और ज्यादा कीचड़ उछलेगा, बहुत सारे दूसरे इश्यूज और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। तो यूएसए की सरकार ने भी शायद यही सोचा होगा, आई एम एज्यूमिंग, कि भाई अब इसको इस पर्टिकुलर केस को खत्म कर देते हैं। जूलियन असांज जो है आप उसको डरा नहीं सकते, इतने समय से ही इज गिविंग ए फाइट, राइट? 15 साल जितना हो गया, 14 ईयर्स तो हम काउंट कर सकते हैं 2010 से, तो इतने साल हो गए। तो लेट्स एंड दिस केस फॉर गुड, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते इस केस को। दूसरी चीज, एक तो ये चीज हुई, दूसरी जो चीज है इसमें वो ये है कि असांज जो है इन्होंने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया ना कि कब 2019 में जो इक्वेडोरियन एम्बेसी है उन्होंने इनका जो रेफ्यूज था उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया कि भाई बस अब आप यहां पर हमारी एम्बेसी में नहीं रुक सकते। तो फिर वो यूके की जेल में बंद थे। अभी तक उन्होंने 5 साल ऑलरेडी यूके की जेल में स्पेंड किए हैं। तो असांज जो है वो कोर्ट के सामने जाएंगे, कहेंगे कि यस आई एम गिल्टी, और जो सजा उनको मिलेगी 5 साल की वो कट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 5 साल यूके की जेल में स्पेंड किए हैं। तो दिस इज हाउ हिज केस विल एंड। अब इतने लंबे समय तक वो एम्बेसी में भी रहे एंड यू कैन इमेजिन कि आप इंडोर रहते हैं, अब बाहर नहीं जा सकते, राइट? खिड़की में भी थोड़ा बहुत आप जा पाएंगे। तो ऐसे में ये चीजें जो है ना वो आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। आपका एक प्रकार से फ्रीडम जो है वो चला ही जाता है। तो एक लंबे समय से वो ये फाइट देते आए हैं और फाइनली 24 जून 2024 की बात है जब जो बेलमार्श का प्रिजन है वहां से उनको निकाला गया एंड ही इज गोइंग टू दिस मरियाना आइलैंड। ये मरियाना आइलैंड जो है वो यूएसए का कॉमनवेल्थ है, राइट? अब इसको लोकेट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात कि जूलियन जो है ही इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ये रहा यूएसए और ये जो मरियाना आइलैंड है ये यूएसए का ही है, आज समझ लीजिए। तो वो यूके से यहां पर नहीं जाना चाहते, कॉन्टिनेंटल यूएसए में नहीं जाना चाहते, राइट? वो जाना चाहते हैं यहां पर। उन्होंने कहा कि चलो मैं यहां पर जाने के लिए तैयार हूं, ये केस जो है वो यहां पर चले फाइनल। और ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा नजदीक भी पड़ता है। तो ये 2 रीजंस हैं कि वो कॉन्टिनेंटल यूएसए में नहीं जाना चाहते थे और ये जो लोकेशन है इट इज क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया। और इसी हफ्ते लेटर दिस वीक वो कोर्ट के सामने, फेडरल कोर्ट के सामने पेश होंगे और फाइनली उनको, जो मैंने आपको बताया, तो ही विल से के प्लीड गिल्टी और उसके बाद उनको जो 5 साल की सजा की बात हुई है तो वो होगी। एंड क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 5 साल स्पेंड कर लिए हैं तो ही विल बी रिलीज्ड, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। रही बात विकीलीक्स की, तो ट्विटर जो है, ट्विटर या फिर एक्स पर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है विकीलीक्स ने। कहा है जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको वो धन्यवाद कहा है और ये जो प्ली डील है उसको भी सेलिब्रेट किया है। और विकीलीक्स ने ये कहा है कि जो असांज है उन्होंने अपने जीवन के इतने साल जो हैं, लगभग 15 साल और इतनी बड़ी लीगल बैटल जो है उन्होंने फाइट दी बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। उनको करप्शन के खिलाफ एक आवाज उठाई, उन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये चीजों में वो कितने ज्यादा विश्वास रखते होंगे एज पर विकीलीक्स कि उन्होंने इतनी लंबी बैटल जो है वो फाइट की। और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक रिक्वेस्ट की थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो जूलियन है तो उनका प्रोसिक्यूशन जो है वो ड्रॉप किया जाए, अब इस केस को खत्म किया जाए। तो फाइनली अब चीजें जो हैं वो हमें नजर आ रही है कि थिंग्स आर गोइंग टू एंड फॉर गुड। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो डिस्कशन अभी तक हमारी रही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि दिस इज बेसिकली ए केस स्टडी। अब आप सोचिए जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसको थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, उसको थोड़ा डाइजेस्ट कीजिएगा, रूमिनेट कीजिएगा। इसको वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट निकालकर जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसको अलग अलग एंगल से समझने और सोचने की कोशिश कीजिए इस पूरे केस को, एंड यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे करके ऐसा आप करते जाएंगे तो चीजें आपको और ज्यादा याद भी रहेगी एंड यू विल रियलाइज कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा बर्डन फील होगा लेकिन आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि इट्स फन और आपकी जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी दैट विल बी आउटस्टैंडिंग।
ये फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज www.studyglows.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।